गिल साहब, साइफर के को लेकर साकिब साहब जो बात कर रहे थे, कुछ बातें अमार भाई ने भी की और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल साइड भी दिखाई। आपका क्या टेक है इन चीज़ों पे? मैं खुद उस डिफेंस पैनल का मेंबर था जो साइफर केस को इमरान खान साहब की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से डिफेंड कर रहा था उस केस को। जहां तक बात है कि कोई ऐसी इंटरवेंशन और थ्रेट नहीं आई, तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो इस्तगासा के अपने कागजात में उनकी फ़ाइल में मौजूद थी, और वो डॉक्यूमेंट्स चूँकि मुल्ज़मान का इस्तेहकाक होता है, कानून की एक प्रोविज़न है 265C, जिसके तहत वो कॉपीज़ सप्लाई की जाती हैं, और वो कॉपीज़ सप्लाई की गई मुल्ज़मान को। जब उस फाइल को गो थ्रू किया गया तो उसमें जो 30 मार्च 2023 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उस कमेटी ने जो अपना अलामिया जारी किया उसमें ये मौजूद था कि दो देयर इज़ नो कॉन्स्पिरेसी बट ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, अदालत में मौजूद है, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक डिक्लेरेशन इशू हुआ था। सेकेंडली, अगर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी तो ये भी वो फैसल नियाज तिरिमजी साहब का जिक्र किया अमार साहब ने। फैसल नियाज तिरिमजी साहब इस कॉन्टेक्स्ट में उस केस में विटनेस थे कि उन्होंने डिमार्श जो है वो हैंड ओवर किया था अपने यूएस काउंटर पार्ट को। ये उनकी एविडेंस थी जो रिकॉर्ड में मौजूद है। अगर कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, तो बहसियत एक कानून के तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि फिर डिमार्श इशू करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डिमार्श ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इवन यू डू नॉट ऑब्जर्व दी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती है ना, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। आपने जब भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, कोई लेटर भेजना है, तो आप वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ऑब्जर्व करते हैं। जो डिमार्श होता है उसमें डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज नहीं होती। क्यों यूज नहीं होती? कि वो एक हार्ड सीवियर रिएक्शन होता है। तो कुछ ऐसी चीज तो थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने और कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि हमें वो अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करते हुए ये डिमार्श इशू करना चाहिए। सेकेंडली, वो उस केस में जहां तक इनडिसेंट हेस्ट का ताल्लुक है, जो साकिब बशीर साहब ने हाईलाइट की, क्योंकि साकिब बशीर साहब वो सारा ट्रायल कवर करते रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि 24 तारीख तक ये ट्रायल बिल्कुल अपना नॉर्मल और एक प्रॉपर तरीके से चलता रहा। 25 तारीख को कोर्ट को ये इंटीमेट किया गया, साइफर ट्रायल कोर्ट को, कि जो डिफेंस पैनल है और प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो इन कनेक्शन विद अ केस ऑफ दिस केस हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी कोर्ट में, और वहां से फ्री होके जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो भी, और जो डिफेंस के वकला हैं इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के, वो भी अदालत पहुंच जाएंगे। 11:15 बजे के करीब तकरीबन वकला उस केस से फारिग हुए। फारिग होकर 12:15 बजे जब अडियाला पहुंचे तो पता चला कि जज साहब तारीख दे के जा चुके हैं, नेक्स्ट डे की 26 तारीख। ठीक हो गया। अच्छा, 25 तारीख को एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई। जो डिफेंस के लीड काउंसिल थे डिफेंस पैनल के, सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब, एंड ही हैड टू रश टू लाहौर। वो उनको लाहौर वापस आना पड़ा अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो 26 तारीख को कोर्ट को ये इंटीमेट किया गया थ्रू अ रिटन एप्लीकेशन कि ये मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। डिफेंस के जो डिफेंस पैनल के जो लीड काउंसिल हैं सिकंदर जुल्करनैन सलीम, सो ही इज अनेबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, और ये उनके मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर देंगे। तो उस दिन कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं की, उसको वेट में रखा, और साकिब बशीर साहब के यकीनन इल्म में होगा क्योंकि इन्होंने वो सारी प्रोसीडिंग कवर की है एज कोर्ट रिपोर्टर। रात के 26 तारीख को रात के 8 बजे तक साइफर केस में जो इंटरम ऑर्डर है वो अनाउंस नहीं किया गया। जो डिफेंस के वकला थे, मुल्जमान थे, किसी के इल्म में नहीं था
कि नेक्स्ट डेट 26 के बाद कौन सी है और किस प्रोसीडिंग के लिए है। रात को किसी वक्त 8 बजे के बाद वो ऑर्डर अनाउंस हुआ है और 27 को, प्रोबेबली दैट वाज सैटरडे, 27 को मैं खुद कोर्ट में अपीयर हुआ। मैंने जो हमारे डिफेंस पैनल के लीड काउंसिल थे सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, हर चीज़ प्रोड्यूस की और एक रिटन एप्लीकेशन दी कि दीज आर दी एविडेंसेस ड्यू टू विच लर्नड डिफेंस लीड काउंसिल इज नॉट अवेलेबल, तो आप इसको मंडे के लिए रख लें। तो वो आके, क्योंकि उनकी एक डेंटल सर्जरी हुई थी, ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्पीक इवन, तो जज साहब ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी और एट दैट टाइम 10:30-11 बजे के करीब 27 तारीख को अदालत में ये डिस्क्लोज हुआ कि कल रात को ऑर्डर या पिछली तारीख का ऑर्डर जज साहब ने किया है और उसमें 2 वकला साहिबान, एक शाह महमूद कुरैशी साहब के बिहाफ पे और एक इमरान खान साहब के बिहाफ पे डिफेंस काउंसिल्स एट स्टेट एक्सपेंस अपॉइंट कर दिए, जो कि रात 8 बजे तक 26 तारीख को किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक हो गया जी, और वो वकला साहबान भी वहां मौजूद थे। फिर एक एतराज़ इमरान खान साहब की तरफ से उठाया गया और हमने वो तहरीरी शक्ल में वो एतराज़ अदालत में दिया कि जिन वकील साहब, उनका नाम मलिक अब्दुर्रहमान है गालबन, जिनको इमरान खान साहब के बिहाफ पे स्टेट एक्सपेंस के ऊपर काउंसिल मुकर्रर किया गया इमरान खान साहब को साइफर केस में डिफेंड करने के लिए, वो प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा रहे हैं इसी साइफर केस में और प्रोसिक्यूशन टीम के साथ वो प्रोसिक्यूशन साइड से केस अटेंड करते रहे हैं। ये इतना इस तरह का जो है ना जी वो अपॉइंटमेंट थी। फिर उसमें क्या हुआ, इमरान खान साहब ने कोर्ट को एक रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें, मुझे टाइम दें थोड़ा सा, मैं अपने लीड काउंसिल से मुझे अरेंजमेंट करवा दें कि मैं उनसे बात कर सकूं टेलीफोन पे, ताकि मैं उनको कन्वे कर दूं पोजीशन क्या है। ये ऑलमोस्ट दोपहर 12 बजे की बात है। 12 बजे के करीब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी जो शाह महमूद कुरैशी साहब के काउंसिल हैं बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, वो चूंकि अपने जनरल इलेक्शन में बिजी थे, ही इज़ अ कैंडिडेट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 148, तो उनसे रब्ता करवा दिया जाए और जो इमरान खान साहब हैं उनका सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब से रब्ता करवा दिया जाए ताकि इंस्ट्रक्शंस मिल जाए। वो सुपरिटेंडेंट जेल साहब को उन्होंने हुक्म किया और उन्होंने इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, उनके जो लीड काउंसिल थे डिफेंस साइड से, उनसे रब्ता करवाया। तो वापस आके खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि जनाब हमारे काउंसिल्स ये कह रहे हैं कि आप हमें ट्रैवलिंग टाइम दे दें, अगर गवाहान पे जिरा करना आज ही ज़रूरी है तो एक ने लाहौर से आना, एक ने मुल्तान से आना, 5 से 6 घंटे का टाइम दें, ट्रैवलिंग टाइम दें। हम आज शाम को आप किसी भी वक्त अदालत लगा लें, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, हम क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अदालत ने उस पर भी जो है वो उनको मौका नहीं दिया। और दूसरी उनकी रिक्वेस्ट थी कि अगर आज आप इवनिंग टाइम में नहीं लगवाना चाहते तो आज हफ्ता है, कल इतवार है, छुट्टी है, मंडे को सुबह पीर वाले दिन हमारे वकला साहबान 9 बजे यहां मौजूद होंगे, आप इतना टाइम दे दें, वो आके जिरा कर लेंगे गवाहान पे। लेकिन किस्सा मुख्तर के जज साहब ने, वो जैसे साकिब भाई ने बताया कि एक बहुत ज़्यादा हेस्ट में ये ट्रायल किया गया, तो जज साहब ने अदालती वक्त ख़त्म होने के बाद 3:30 बजे अदालती वक्त ख़त्म हो जाता है, उसके बाद से लेके रात 9:30 बजे तक तकरीबन 9 गवाहान पे उन सरकारी वकला साहिबान से जिरा करवाई जो स्टेट एक्सपेंस पे दोनों मुलजमान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से अपॉइंट किए गए थे। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि फिर नेक्स्ट 29th को डिफेंस का मुकम्मल पैनल सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और मैं, हम लोग मौजूद थे अडयाला जेल के गेट पे 9:20 पे। जब अंदर कन्वे करवाया गया कि जी डिफेंस पैनल आ गया है, और चूंकि जेल में वो एक कन्वे करने के बाद वो अंदर से क्लियरेंस आती है कोर्ट से, वो प्रॉपर स्क्रीनिंग सर्चिंग के बाद एक प्रोसेस है जेल का अपना, फिर उसके बाद अंदर कोर्ट रूम में भेजा जाता है। वो साकिब भाई ने भी देखा है, आपने भी फाज साहब देखा है कि वो कितना अंदर जाके है वो कोर्ट रूम जहाँ पे ट्रायल्स हो रहे हैं।
तो अंदर से पैगाम ये आया कि जी वकला साहिबान जो डिफेंस के हैं उनको 10 बजे से पहले अंदर नहीं आने देना। आई एम आई विटनेस, मैंने अपने कानों से सुना, वो जो वहाँ पे जेल के गेट नंबर 5 पे जो अमला तैनात था उन्होंने कहा जी अंदर से हमें ये है कि आप 10 बजे से पहले नहीं जा सकते। ठीक है जी, लेकिन अंदर से फिर 15 मिनट के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी भागती हुई आई, तकरीबन 9:35 के करीब। उन्होंने कहा कि जी वो अंदर तो जाय साहब ने आजम खान साहब पे वो जो सरकारी वकला साहिबान उन्होंने पॉइंट किए हैं उनसे जिरा शुरू करवा दी है और आप लोग अंदर आए। तो फिर हमने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, रेजिस्ट किया, तो हमें अंदर जाने की इजाज़त मिली। लेकिन जब हम अंदर गए उस वक्त तक जूं ही डिफेंस का पैनल कोर्ट में दाखिल हुआ तो जाय साहब उठ के चले गए। उस वक्त तक आजम खान साहब पे जिरा कंप्लीट नहीं हुई थी और पैनल ने जाके यही रिक्वेस्ट की कि जी आज हम आ गए हैं एंड वी आर रेडी टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस। साकिब साहब गालबन वहां मौजूद होंगे, इन्होंने ये सारी कार्रवाई देखी होगी। जब जाय साहब उठ के चले गए तो उसके बाद जो डेजिग्नेटेड प्लेस है कोर्ट कंडक्ट करने की, वो एक और कमरे में जाके बैठ गए। उन्होंने प्रोसिक्यूशन पैनल भी वहां बुला लिया, उन्होंने गवाहान भी वहां बुला लिए और मुल्जमान की गैर मौजूदगी में उन्होंने वो जिरा करवानी शुरू कर दी। जब ये चीज, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस दौरान नैब का तोशाखाना केस टेकअप हो गया और खान साहब उसमें बिजी थे। अब वहां से जब ये इतला मिली कि वो साइफर ट्रायल वहां पे मुल्जमान के बगैर एक बंद कमरे में जाय साहब, प्रोसिक्यूशन और गवाहान खुद ही कर रहे हैं, तो इधर से डिफेंस पैनल उठ के उधर गया तो जाय साहब ने उनको अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा जी चूंकि मैं डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर चुका हूं इस वजह से मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता कि आप लोग क्रॉस एग्जामिनेशन करें, आप लोगों का कोई राइट नहीं है। जबकि कानून के मुताबिक जब प्राइवेटली इंगेज काउंसिल मौजूद हो तो डिफेंस काउंसिल के थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाया जा सकता। तो ये साकिब साहब ने जितनी बातें की कानूनी तौर पे ये तमाम बातें दुरुस्त हैं, जिसकी वजह से ये, और फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब जजमेंट अनाउंस हो गई उनका 342 बाद में लिखा गया जो कि पहले लिखा जाना चाहिए। उसमें सबसे बुनियादी चीज दोनों शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और इमरान खान साहब ने भी ये एक सवाल के जवाब में जिसमें यह था कि वुड यू लाइक टू प्रोड्यूस डिफेंस एविडेंस, तो उन्होंने कहा जी हां हम अपने डिफेंस में एविडेंस पेश करना चाहते हैं, हमारा आंसर यस लिखा जाए। लेकिन वो कोर्ट ने उसको नो किया, उसको यस नहीं किया। फिर उन्होंने एक तहरीरी दरखास्त दोनों ने एक एक दी कि जी ये हमारा आपने डिफेंस एविडेंस का राइट नो लिखा है जबकि हम इसमें डिफेंस एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशंस भी कोर्ट ने एंटरटेन नहीं की। तो ये इस तरीके से वो ट्रायल हुआ जो कि साकिब साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं और मैं भी बहसियत कानून के तालिब इल्म यही समझता हूं कि ये टिक नहीं सकेगा, ये फैसला ठीक नहीं है कानून की नजर से।